इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई। कि हमेशा चेहरे में मुस्कान बनी रहे, उसके लिए क्या करना चाहिए? चेहरे पर मुस्कान बनी रहे तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जवाब दिया, कैमरे के सामने खड़े रहना चाहिए। हाँ? जब हम कैमरे के सामने होते हैं तो सहज मुस्कान आती। मुझे इस बात में एक गहरा संदेश दिखाई पड़ता है कि सच में हम अगर इस बात का आभास करने लगें कि हमारे सामने चेहरा कैमरा है तो हमारे मन में हर पल मुस्कान होगी। कई जगह कैमरा होता है, सामने दिखता है, हम थोड़े अवेयर हो जाते हैं, लेकिन जहाँ हिडन कैमरा होता है वहाँ हम बेखौफ होकर जीते हैं। संत कहते हैं प्रकृति ने हर प्राणी के साथ एक कैमरा लगा रखा है जो दिखाई नहीं पड़ता, पर वो कैमरा हमारी प्रत्येक एक्टिविटीज को रिकॉर्ड करता है। हमारी जो भी गतिविधियां हैं उन सब की रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक चल रही है, और जैसे रिकॉर्डिंग होती है वैसा ही फिर डिस्प्ले में प्ले होता है। हम मन से प्रवृत्ति करते हैं, वचनों से प्रवृत्ति करते हैं और शरीर से प्रवृत्ति करते हैं। हमारी प्रवृत्ति के ये तीन आधार हैं, मन, वचन और शरीर। इन प्रवृत्तियों से हमारी आत्मा में एक विशेष प्रकार का वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन के परिणाम स्वरूप वैसे कर्म के संस्कार हमारी आत्मा से चिपक जाते हैं, और जैसे कर्म के संस्कार चिपकते हैं कालांतर में फल कर पक कर वे अच्छे बुरे परिणाम के रूप में फलते हैं। आज हमारे जीवन में जो कुछ भी है, सच्चे अर्थों में देखा जाए तो हमारे ही अपने ही कृत्यों का प्रतिबिंब है। हम जैसी प्रवृत्ति करते हैं वैसा परिणाम होता है। जैसे अभी सामने कैमरा लगा है, हमारा जैसा एक्शन होगा वो उसमें वैसा ही रिकॉर्ड होगा। हमारी जैसी भाव भंगिमा होगी वह उसमें वैसी ही अंकित होगी। हमारी जैसी बोली और व्यवहार होगा वैसा ही उसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा। इस कैमरे में लगे कार्ड में उलट पलट कर देखो तो कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन सिस्टम में जब भी उसे लगाया जाएगा और प्ले करेंगे तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा और सब कुछ सुनाई पड़ेगा, है ना? अब जो हो रहा है, सामने आ रहा है, वो हमारी ही एक्टिविटीज है। अरे ये चेहरा मेरा बिगड़ कैसे गया? भाई साहब उस समय कहाँ सो रहे थे जब रिकॉर्डिंग चल रही थी? मुंह आपने बिगाड़ा तो चेहरा आपका बिगड़ा, है ना? मनुष्य के जीवन की एक बहुत बड़ी दुर्बलता है कि जब उसके सामने कर्म पक करके आता है तो रोता है, भगवान ये किस कर्म का फल आ गया। पर संत कहते हैं अब रोने से क्या फायदा? तू सोच रहा ये क्या, मुझे तो गीत पसंद थी, एक गाली कहां से आ गया? अब गीत हो या गाली,
तुम्हारे कहने से क्या होगा? आवाज पहचानो, रिकॉर्डिंग तो तुम्हारी ही है। तुमने गीत से भरा होता तो इस कैसेट में हर पल गीत बजती। तुमने गालियों से भरा तो अब गाली सुनने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। अभी सुनो, तो मैं बोल रहा हूं उसको सुनो, सब बातें आएगी, अभी दिमाग मत लगाओ, सुनते जाओ। हमारी प्रवृत्ति का परिणाम हमारे साथ जुड़ा है, लेकिन मुश्किल यह है कि इसका एहसास बहुत कम लोगों को है। 4 बातें मैं आज आप सबसे करूंगा। पहली बात है कर्म, दूसरी बात है कर्म बंध, तीसरी बात कर्म फल, और चौथी बात कर्म मुक्ति। कर्म, कर्म फल, कर्म बंध, कर्म फल और कर्म मुक्ति, है ना? आपको कर्म कोई एक तत्व है जो मेरे जीवन का नियंत्रक और नियामक है, ऐसा विश्वास है? बोलो। धर्म सभाओं में जब आ जाते हो, शास्त्र जब आप पढ़ते हो, तो थोड़ी देर के लिए कर्म सामने आता है। हाँ, कर्म भी कोई है, अथवा किसी के ऊपर कोई विपत्ति, विसंगति, बीमारी या और कोई वियोग आदि होता है, कर्म की मार से कोई पीड़ित दिखता है, तो उसको आप सुना देते हो, हाँ भाई कर्म का उदय है ना? खुद के जीवन में भी जब कोई प्रतिकूल संयोग आता है, तो उस क्षण कुछ पल के लिए याद आता है कि अरे ये कर्म का फल है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि कर्म एक ऐसा तत्व है जो हमारे संपूर्ण जीवन को नियंत्रित और संचालित करता है, ऐसा कभी एहसास और आभास होता है क्या? बोलो। कभी नहीं। और जब तक ये एहसास नहीं होगा, जीवन का रास्ता नहीं बदलेगा। ये सार्वकालिक तत्व है और सार्वकालिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, इसे नकारा नहीं जा सकता। था, है, रहेगा। मेरा जीवन कोई दूसरा नियंत्रित नहीं करता। मेरे बाहरी और भीतरी जीवन पर सबसे बड़ा नियंत्रण यदि किसी का है तो वो कर्म का है, और ये कर्म भी स्वकृत है, परकृत नहीं। तो पहले मैं आपको समझाऊं कि कर्म का हमारे जीवन पर कैसा नियंत्रण है, फिर कर्म बंध, कर्म फल और कर्म से मुक्ति की बात की जाएगी, है ना? आपको ये जो शरीर मिला है, आपका ये जो रूप मिला है, आपकी इच्छा से मिला? बोलो। आपकी इच्छा से मिला क्या? किसने दिया? कर्म ने। संसार में जितने लोग हैं सब में भिन्नता है, ये किसने दिया? हाँ, कर्म ने, है ना? शरीर अपने को मिला, जन्म हो गया, माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा कर दिया, हम अपने पैरों पर खड़े हो गए, अच्छी बात। पर पैरों पर खड़े होने के बाद शरीर को जैसा चाहे वैसा 24 घंटे मेंटेन कर सकते हैं क्या? बोलो। मेंटेन कर सकते हैं?
तुम लाख प्रयत्न करो अपने शरीर को मेंटेन करने का, लेकिन कर्म का एक आघात हिला डालता है। होता है, होता है। कामदेव जैसे चक्रवर्ती सनत कुमार को कोड़ी बनने में कितनी देर लगी, कहानी पता है ना आप लोगों को? क्या था वो? कामदेव और चक्रवर्ती दोनों पद एक साथ अपने रूप में मुग्ध रहता था, बहुत मेंटेन करता था, रोज वर्जिश भी करता था, लेकिन कुछ पल पहले देवता जिसके रूप की प्रशंसा कर रहे थे, उसी शरीर में कुष्ठ हो गया। बोलो, चक्रवर्ती के शरीर पर चक्रवर्ती का नियंत्रण था या उसके कर्मों का? हाँ? श्री कृष्ण नारायण थे, 3 खंड पर एक छत्राधिपत्य साम्राज्य, त्रिखंडाधिपति। उनके पुत्र प्रद्युम्न का जन्म के 6वें दिन अपहरण हो गया। श्री कृष्ण की सारी सुरक्षा व्यवस्था धरी रह गई, उसका सारा खुफिया तंत्र फेल हो गया। कहीं कोई अता पता नहीं चला। किसका नियंत्रण था? किसका खेल था? कर्म का। और उस प्रद्युम्न को बैरी मारना चाहा। 6 दिन के बच्चे के ऊपर एक विशाल शिला रख दी, पर उसकी सांस से शिला हिलने लगी, उस बच्चे का कुछ नहीं हुआ। ये किसका खेल था? बोलो। हाँ? किसका खेल? सब कर्म के धर्म। आचार्य का हाइकू है ना, किसको तजू भजू किसको, सबका नहीं, जो कुछ है कर्म के धर्म। एक दूसरा है, किसको तजू भजू किसको साक्षा, सबका साक्षी हो जाऊं, ये तो अलग है। कि जो कुछ है सब कर्म के धर्म। हमारे जीवन में जो अच्छा या बुरा है, कर्म का धर्म। और खेल देखो कर्म के धर्म का। शिला तल पर प्रद्युम्न को रख दिया, शिला हिलने लगी। पिता को खोया, माँ को खोया, परिवार को खोया। पूर्व जन्म के बैरी ने उसे मारने का प्रयत्न किया, पर कहते हैं जाको राखे साइया, तेरा कर्म अगर साथ में है तो तुझे कोई मार नहीं सकता, तेरा बाल बांका नहीं कर सकता। वो उसकी सांस से शिला हिलने लगी। और एक दूसरा विद्याधर उधर से गुजरा, उसे हिलती हुई शिला को देखकर आश्चर्य हुआ। आकर के शिला उठाया तो एक सर्वगुण संपन्न एक शिशु दिख गया, और वो संतानहीन थे। ले गए, माँ बाप को इधर खोया, माँ बाप को पा लिया। ये है कर्म का खेल। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। क्या सोचूं, क्या सोच रहे, जो कुछ है कर्म के धर्म। कर्म के धर्म को पहचानो, तब जीवन के मर्म को पा सकोगे। सब कुछ कर्म का खेल है।
खुद के जीवन में जितने भी उतार चढ़ाव आते हैं, चाहे बाहर के संयोगों के या भीतर के परिणामों के, संयोग बनते बदलते, एक पल में क्या से क्या हो जाए कोई पता है? कोई पता नहीं। तो कर्म का खेल बड़ा गजब है, इसे जानो, कर्म को पहचानो। मेरे जीवन में सबसे बड़ा नियंत्रण किसका है? तो कर्म का नियंत्रण है। ये कर्म मुझे नियंत्रित करता है, कर्म मुझे संचालित करता है, वही मेरे संपूर्ण जीवन को रेगुलेट करता है। जब ये बात समझ में आएगी तो मैं आपसे पूछता हूं, आपको यदि किसी व्यक्ति के अंडर में रहना हो तो आप क्या करते हैं? कैसा व्यवहार करते हैं? जिससे वो नाराज हो वो, या जिससे वो राजी हो वो, है ना? जिससे वो खुश रहे, सामने वाले के अनुकूल व्यवहार करते हैं। तो जब कर्म तुम्हारे ऊपर नियंत्रण बनाए हुए है तो तुम कर्म के अनुकूल व्यवहार करो। जब अनुकूल व्यवहार करते हैं तो अनुकूल कर्म जुड़ता है, और प्रतिकूल व्यवहार करते हैं तो प्रतिकूल कर्म जुड़ता है। अनुकूल कर्म अनुकूल संयोग देते हैं, और प्रतिकूल कर्म प्रतिकूल परिस्थितियां निर्मित करते हैं। दोनों से जीवन का चक्र चलता है। सावधानी है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मुझे अनुकूल कर्म करना है। ये भाव कब बैठेगा? जब मन में ये विश्वास गहराएगा कि कर्म ही मेरे जीवन को नियंत्रित करता है। ये विश्वास गहरा होना चाहिए ना। अभी तो ये इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री सवाईलाल जैन जी की 21वीं पुण्य स्मृति पर श्रीमती चिंतामणि सवाईलाल जैन परिवार, कन्नौज, मुंबई।